स्टार्ट। झारखंड में चाईबासा के बुरुगुलीकेला गांव में जो हुआ वह लोकतंत्र में पनपते ऐसे खतरे का संकेत भर है जिसे समय रहते दूर न किया जा सका तो आने वाले दिनों में देश को खतरनाक मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। गांव के पूर्व उप मुखिया पति के गुट ने अपने विरोधी गुट के वर्तमान उप मुखिया समेत 7 लोगों की हत्या कर दी और सबके सिर काटकर खाई में फेंक दिए। मारे गए लोग पत्थलगड़ी आंदोलन के विरोधी थे और हमारे आंदोलनकारी रहे हैं। हत्यारे गुट ने पुलिस के सामने घटना को अंजाम देने की खुलेआम स्वीकारोक्ति भी की और कहा कि ये लोग उत्पाती थे और हमारे घरों में आकर तोड़फोड़ करते थे। राज्य के पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार ने पत्थलगड़ी आंदोलन को राजद्रोह माना था और करीब 30,000 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए थे। सरकार बदलते ही नए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सारे मुकदमे वापस ले लिए। मुकदमे दर्ज करना और उन्हें वापस लेना सरकार के अधिकार में भले ही हो, पर उसे आंखें मूंदकर लागू करने वाला तंत्र प्रशासन का ही होता है। जिस तरह मुकदमे दर्ज किए गए और जिस तरह वापस लिए गए, यह साफ है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने वाला तंत्र राजनीतिक कठपुतली बन गया है। विडंबना देखिए कि मुकदमे दर्ज करते और वापस लेते समय तंत्र तो अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त है, लेकिन तंत्र का अनुचित व्यवहार आम जनता की जिंदगी तबाह कर रहा है। घटनाक्रम को सच माना जाए तो पूर्व सरकार के दौरान आंदोलनकारियों पर जुल्म किए गए और अब नई सरकार में आंदोलन विरोधियों का जीना दूभर किया जा रहा है। हत्याकांड को अंजाम देने वाले अपराधियों को ऐसा लग रहा है कि अब सरकार बदल गई तो उनका बाल बांका नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे मारे गए लोगों को पहले लग रहा था कि सरकार उनके साथ है तो गांव में उत्पात मचा सकते हैं, ऐसा भरोसा उन्हें कहां से मिल रहा है। शासन और प्रशासन के बीच इतनी दूरी जरूरी होनी चाहिए कि कानून व्यवस्था को राजनीतिक कठपुतली बनने से रोका जा सके। सरकारें आती जाती रहती है, पर प्रशासनिक तंत्र वहीं का वहीं बना रहता है, क्योंकि माना यही जाता है कि वह तंत्र राजनीति से मुक्त रहेगा। इस आदर्श अवस्था को प्राप्त करना तो दूर की बात, हम लगातार इसमें गिरावट देख रहे हैं। सरकार बदलते ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के पुर्जे भी अपना रवैया बदल लेते हैं। जो ऐसा नहीं करते उन्हें राजनीतिक नेतृत्व इसके लिए बाध्य कर देता है। सत्ता बदलते ही पुरानी सरकार के विश्वास पात्रों को ठिकाने लगाया जाता है और अपने विश्वास पात्रों को महत्वपूर्ण पद सौंपे जाते हैं। अब तो यह जैसे परंपरा ही बन गई है, जिससे समझा जा सकता है कि शासन और प्रशासन के बीच
जो जरूरी दूरी होनी चाहिए वह समाप्त हो चुकी है। क्या देश इसका दुष्परिणाम बर्दाश्त कर पाएगा?